ने कल संबोधित किया था कि 4 जून को मुड़वा मंगल पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सहयोगी प्रचंड बहुमत से आ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है। देखिए, देश ने, मुझे कहते हुए कष्ट है कि देश ने जो भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी की सुनी है, पूरी तरीके से उनका लगातार, उनका और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स का ये प्रयास रहा है इस चुनाव में कि किस तरीके से चुनाव धर्म पे आ जाए, किस तरह से चुनाव हिंदू मुसलमान में हो जाए। आप सोच सकते हो, आज 10 साल की उनकी देश की सरकार, 8 साल की प्रदेश की सरकार, 18 साल की सरकार में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव शुरुआत हुआ, आप सबने तो पहले दिन से वॉच किया होगा, मीडिया के साथी हैं, आप याद करोगे पहले फेज में जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने मुगल से शुरुआत की। मुगल से मीट पे आ गए, मछली पे आ गए, मंदिर और मस्जिद पे आ गए, मुसलमान पे आ गए, मंगलसूत्र पे आ गए, आते आते साइकिल तक पे आ गए कि साइकिल, सरकार आपकी साइकिल ले जाएगी, आपके घर का एक कमरा ले जाएगी, अगर भैंस बंधी होगी तो आपकी भैंस मारकर एक छीन के ले जाएगी। बताने के लिए ये नहीं कि हमने रोजगार पे क्या काम किया। जब आप आए थे, मुद्दों की बात करिए, भटकाइए मत देश को, प्रदेश को, समाज को, क्षेत्र को। आप देश को चाहते हो कि धर्म के नाम पे लड़ जाए, जब धर्म ना बचे तो जातियों के नाम पे लड़ जाए। वो वक्त आ गया है, अब देश इसके लिए तैयार नहीं। आज मोदी जी नहीं, मुद्दों की बात हो रही है। जनता मुद्दों पे जवाब मांग रही है। रोजगार में आपने क्या किया, व्यापार में आपने क्या किया, कारोबार में आपने क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, रोज के आचार विचार के लिए क्या किया। मिर्जापुर में शास्त्री ब्रिज का जो मुद्दा है, आज 10 साल की देश की सरकार, 8 साल की प्रदेश सरकार क्यों नहीं ठीक हो पाता, क्यों उसको बार बार घुमा। जब समाजवादी सरकार थी तब तो कभी नहीं घुमाते थे हम उसको, रोज चलता था, कभी खराब नहीं होता था, कभी रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आप 8 साल से प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, 10 साल से देश की सरकार चला रहे हैं, क्यों उस पर रोज गाड़ियां घुमा दी जाती हैं? क्यों आपने एक ऐसा प्रत्याशी तिबारा लड़ा दिया यहां से, जिसको आज उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर में जनता कह रही कि साहब हेलीकॉप्टर मंत्री हैं, हेलीकॉप्टर से आती हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ जाती हैं। यहाँ तो सिर्फ नॉमिनेशन करने आती हैं, बाकी प्रचार भी कहीं और करती हैं। तो आज जनता इन सब पे जवाब मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके सहयोगी दलों के पास कोई जवाब नहीं। कल पीएम की सभा हुई, उसके बाद कल फिर सीएम की सभा लगी है, वहाँ पर पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम सभी आए थे। तो क्या जान देख रहे हैं आप मिर्जापुर के चुनाव? देखिए, मिर्जापुर उन्हें पता है कि फंस गया, उन्हें 100% ये विश्वास हो गया है कि मिर्जापुर अब वो नहीं जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने, मैं तो आपके क्षेत्र में काफ़ी भ्रमण करके आया, बहुत सारे लोगों से बात की, सैकड़ों लोग जानने वाले हैं, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे पूरे संगठन सतीश, सब लोग साथ बैठ करके हम लोग ये बात लोगों को पूछ रहे हैं। सबने कहा साहब हमने कभी भी अपने सांसद को, अपने मंत्री को देखा ही नहीं कहीं पे। आप पूरे शहर में मुझे बता दो कितने पत्थर लगे हुए हैं उनके उद्घाटन के, उनके शिलान्यास के, उनके काम के। जो उनका फंड आता है, एमपी लाड जो आता है, जो बाकी भी उनके लोग हैं, उसमें से एक अलग सवाल है। सिर्फ एमपी लाड की अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का जो फंड आता है, उसका खर्चा कहाँ किया, वो तक खर्च नहीं कर पाए। वो पैसा वापस गया है। सरकार, ऐसा कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है देश में जो अपना पैसा ना खर्च कर पाए? आप मुझे बताओ, मुझे तो नहीं लगता पूरे देश में कोई दूसरा नेता तो अच्छा वो होता है जो अपना पैसा भी लगाए, अपनी सरकार, अपने डिपार्टमेंट का पैसा लगाए। उनके विभाग से आज तक आपके क्षेत्र में कौन सा काम हुआ? उनके परिवार में और भी लोग बड़े बड़े पदों पे हैं, मंत्री हैं, बाकी पदों पे, उनके विभाग से आज तक आपकी विधानसभा में, आपकी लोकसभा में कौन सा काम हो? कोई काम ही नहीं। जनता से आप काम पूछिए, जनता कह रही साहब रहते नहीं, दिखते नहीं, आते नहीं, जाते नहीं, तो कौन उनको दे देगा? विश्वविद्यालय हमने बनवा दिया। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये चाहते हैं कि समाज को चाहे धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे बांटते हैं। अब हिंदुस्तान न धर्म में न जाति में बंटने को तैयार नहीं है। अब सब लोग मिल करके इनसे ये सवाल पूछे, नौकरियां कितनी दी, महंगाई इतनी क्यों कम बढ़ा दी आपने जो लोग कारोबार थे, कारोबार क्यों चौपट कर दिया, जीएसटी इतना खराब क्यों लागू कर दिया, अग्निवीर क्यों लागू कर दिया, आपकी एक भी भर्ती क्यों नहीं हो पाई? आप 8 साल से प्रदेश की सरकार है, जब सरकार बनी थी उन्होंने कहा था 50 लाख नौकरियां हर साल देंगे। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ नौकरियां बनती उस रेशियो में, और देश में उन्होंने कहा था 2 करोड़ देंगे हर साल, यानी 20 करोड़, 24 करोड़ नौकरियां बनती हैं टोटल गिन करके। अगर 24 करोड़ नौकरियां सच में दी होती तो आज आप लोग भाग रहे होते आगे आगे, और आपके पीछे नौकरियां पीछे पीछे भाग रहे हो, पुलिस वाले रोक रहे थे, भैया आओ नौकरी ले जाओ। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग को याद होगा कि सपा सरकार में जनता कांपती थी, लेकिन योगी जी की सरकार में माफिया कांप रहे हैं। देखिए, जो एनसीआरबी का डेटा है, उन्होंने मन से क्या किया ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज देश में चल रही है,
उसका गृह मंत्रालय, जो कि गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह साहब के विभाग का एक टॉप एपेक्स बॉडी है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर डेटा उठा के देख लेंगे तो चाहे कोई कैटेगरी हो, चाहे हीनस क्राइम्स की बात हो, चाहे विमेन की बात हो, चाहे रेप की बात हो, चाहे बच्चियों की बात हो, चाहे बुजुर्गों के खिलाफ बात हो, चाहे दलितों के खिलाफ हो, चाहे पिछड़ों के खिलाफ हो, गलत मुकदमे लिखवाने की बात हो, हर चीज़ में हर एक इंक्रीमेंट पे, हर एक वर्टिकल पे, हर एक क्राइटेरिया पे पूरी तरीके से भाजपा सरकार फेल हुई है। क्राइम बढ़ा है, सरासर गलत बयानी। मुख्यमंत्री का